नमस्कार। आपका इस मंच में स्वागत है। आज बसंत पंचमी के दिन सबसे बड़ी ज्वलंत और देश को झकझोरने वाली जो खबर है, जो किसान आंदोलन की आड़ में अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र, यहाँ कुछ राष्ट्र विरोधी तत्वों यानी आस्तीन के सांपों के साथ मिलकर विदेशी ताकतों ने किया, उसके खिलाफ जिस प्रकार से भारत सरकार, खासकर दिल्ली पुलिस ने भारत में किसान आंदोलन की आड़ में कैसे देश में हिंसा, अराजकता और का माहौल पैदा किया जाए, इस प्रकार का एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने जो टूल किट नाम से है, जो अंतर्राष्ट्रीय खेल चल रहा है, जिसमें एक विश्वविख्यात पर्यावरणविद है, छोटी उम्र की है, और उसी के खिलाफ उसके साथ जो दिशा रवि है, निकिता जैकब है, शांतनु है, और इनके पीछे दो बड़े किरदार हैं जो धारीवाल और पीटर फ्रेडरिक है। ये एक वो चीज है, और विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। जैसे कि भारत के खिलाफ आज तक षड्यंत्र नहीं हुए, जबकि संसद से लेकर, कश्मीर से लेकर, पंजाब से लेकर, नागालैंड से लेकर, बम्बई से लेकर, कहाँ पर पुलवामा, पठानकोट, कहाँ भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र नहीं हुए, और उन के खिलाफ कौन सी ताकतें हैं, इसकी विवेचना गंभीरता से नहीं। यहाँ पर एक बात स्पष्ट है, किसान आंदोलन की मांगें बहुत जायज है कि किसानों को उनका वाजिब हक मिलना चाहिए, न्यूनतम समर्थन मिलना चाहिए। सरकार को भी तुरंत समय गंवाए, लंबी वार्ता के बजाय तुरंत समय गंवाए, उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानूनी संरक्षण देना चाहिए। और इसके साथ जो नए कृषि कानूनों के आड़ में आशंकाएं हैं किसानों की, कि किसानों और देश के आम लोगों की, कि यहाँ पे जमाखोरों को प्रोत्साहन दिया जाए, इस प्रकार के जो प्रावधान हैं उनको रद्द करके तुरंत न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानूनी अमली जामा पहनाना चाहिए। और उसके बाद जो किसान आंदोलन की आड़ में इस देश को अराजकता के गर्त में फैलाना चाहते हैं, उन पे अंकुश लगाना चाहिए। तो ये त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसमें विपक्ष का स्तब्ध करने वाला विरोध है। ये नहीं है बीजेपी, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का सवाल नहीं है, ये अन्य विपक्षी दलों का सवाल नहीं है, ये देश की सुरक्षा का सवाल है। इसलिए इसको गंभीरता से लेना चाहिए। इस देश में कितने प्रकार के षड्यंत्र अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने भारत को कमजोर करने के लिए, जो ताकतें नहीं चाहती थी कि भारत एक मजबूत देश बने, उन्हीं ताकतों ने देश का विभाजन 1947 में कराया, 20 लाख से ज़्यादा भारतीयों का कत्लेआम कराया, और भारत को छिन्न भिन्न करके 2 टुकड़ों में बांटा, बाद में 3 टुकड़े में जो बांग्लादेश के रूप में हुआ। तो अगर भारत एकजुट रहता और विकास के पथ में चलता, धर्मांधता छोड़कर राष्ट्र के विकास के पथ पर चलता, तो आज भारत संसार का सबसे मजबूत देश होता। परंतु देश के दिशाहीन हुक्मरानों ने इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीय सम्मान को दरकिनारे करके निहित स्वार्थ के लिए, अपने दलीय और पदलोलुपता के लिए इस देश के भविष्य निर्माण के समय को बर्बाद करने का काम किया। आज इसका कारण यह है, देश में वही अंग्रेजी शिक्षा जो इस देश को
गुलाम बनाने के लिए 1835 में अंग्रेजी सरकार ने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट के नाम पे दी गई थी, वही आज भी अंग्रेजों के जाने के 74 साल बाद भी देश अंग्रेजों का ही एक प्रकार से गुलाम है। उन्हीं की भाषा को से हमें रोजगार मिलता है, उन्हीं की भाषा से हमें न्याय मिलता है और उन्हीं की भाषा से इस देश में शासन किया जाता है। हकीकत बात यह है कि देश आज़ादी के लिए आज भी तरस रहा है और देश के हुक्मरान केवल देश के लोगों पर ये एक अधिकार है कि देश को कौन शासित करे, इसको चुनने का अधिकार है। पर देश को 74 साल से अपना नाम न दिया गया, देश को अपनी भाषा, अपना इतिहास, अपना सम्मान नहीं दिया गया, तो ये लोकशाही पे एक प्रकार का कलंक है। तो आज हम बात कर रहे थे किसानों की। इसी सोच के कारण किसानों की दुर्गति हुई, इस देश के आम जनता की दुर्गति हुई। उन्हें शिक्षा, चिकित्सा से लेकर कोई भारतीय पद्धति से मिला नहीं। भारतीय सोच ये केवल विश्व बैंक की सोच का है, विश्व व्यापार संगठन की सोच का है। पश्चिमी देशों की नजरिए से भारत के विकास को आगे बढ़ाने की, भारत तो रहा नहीं, अब इंडिया रह गया। जो भारत सबके कल्याण के लिए सादगी से अपना जीवन जीने की बात करता था, वो विकास के आज कर जीडीपी के तथा कथित छदम उस पर अपना जीवन बसर कर रहा है और अपनी पीठ थपथपा रहा है। तो आज हम बात कर रहे थे किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन की में जिस प्रकार से घुसपैठ किए गए असामाजिक तत्वों द्वारा, देश विरोधी ताकतों द्वारा, तो किसान आंदोलन के नेतृत्व को भी सजग होकर ऐसी ताकतों पर अंकुश रखना चाहिए था। तो हमारा ये यहाँ पे जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस में लाल किले भारत के सम्मान के प्रतीक और वहाँ तिरंगा का जिस प्रकार से अपमान हुआ और जिस प्रकार से हिंसा का तांडव रचा गया, उसमें जो भी ताकतें हैं उनको देर सवेर बेनकाब किया जाना चाहिए और उनको कड़ा दंड मिलना चाहिए। सरकार ने इसी दिशा में एक जो इंटरनेटी जगत से जो एक कूट संदेश मिला, जैसे टूल किट के नाम से, वो उसमें पहली गिरफ्तारी है जो दिशा रवि की है, एक जलवायु कार्यकर्ता बताई जाती है, और उसके साथ ये बंगलुरु की है और निकिता जैकब बम्बई की रहने वाली है, पेशे से वकील भी है। शांतनु जो इंजीनियर भी है, और धारीवाल जो कनाडा में रहकर खालिस्तान आंदोलन का एक प्रकार से ध्वजवाहक है और वो भारत के खिलाफ अनाप शनाप इस प्रकार की बातें कहता रहता है। और तीसरा एक 2006 से भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को जिसकी खोज थी, वो पीटर फेडरिक 2006 से इसी ने इसका पाक एजेंसी के साथ भी संबंध बताए जा रहे हैं, पीटर फेडरिक। तो पीटर फेडरिक, अब ये जो 4 नाम आए ये तो मोहरे हैं, असली इनके पीछे खलनायक कौन है? सबसे मुख्य कारण है कि क्या कारण है कि कनाडा अपने जमीन इनको दिला रहा है, अपने देश में इस प्रकार भारत विरोधी गतिविधियों को किसके दबाव में होने दे रहा है? तो ये भारत सरकार की एक कुण्य है। भारत सरकार को चाहिए था, जिसका डेसमैन हेडली ने बम्बई आतंक कांड में, जो बम्बई में आतंकी हमला हुआ था, उसका मुख्य पाकिस्तान की ISI से लेकर अमेरिका की खुफिया एजेंसी का एक मिला जुला दोहरा एजेंट था, अंतर्राष्ट्रीय एक सबसे एजेंट था। वो इस आतंक को फैलाने के लिए था और अमेरिका ने उसे अपनी जेल में बंद किया। होना तो ये चाहिए था कि अमेरिका की तरह ही भारत को कहना चाहिए था, ये हमारा अपराधी है, इसने सैकड़ों लोगों की जानें ली है,
इसलिए ये हमें सपुर्द करे और हम इसको अपने दंड न्याय प्रणाली के अनुसार दंडित करेंगे। परंतु अमेरिका के आगे भारत की चाहे मनमोहन सरकार हो या मोदी की सरकार हो या अन्य सरकारें हों, किसी का इस दिशा में कोई काम नहीं किया गया। अब हमें ये चाहिए कि किसी भी ढंग से इस प्रकार के जो पीटर फैक्ट्रिक आ रहा है, इसके पीछे कौन सी ताकत है, कौन सी ताकत कश्मीर को कल तक बर्बाद करने में लगी हुई थी, कौन सी ताकत नागालैंड से लेकर भारत के आंतरिक मामलों को हवा दे रही थी। ये ताकतें भले ही भारतीय हुक्मरान अपनी व्यवस्था के कारण न कर पाए, पर इनका समाधान एकमात्र है। जिस प्रकार से इजराइल की तरफ, इजराइल का मोसाद, इजराइल अपने दुश्मनों को चाहे विदेश में हो या कहीं भी हो, सबको कड़े से कड़ी सजा देने के लिए काम करता है, उनका सफाया करता है। भारत सरकार इस प्रकार का जब तक मुहिम नहीं चलेगा, भारत के खिलाफ ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र जारी रखेंगे। इसलिए भारत सरकार को इस बात का भान होना चाहिए कि कनाडा को इस बात का आगाह कर दे, कनाडा से संबंध तोड़ा जाए कि किसी प्रकार से अगर भारत विरोधी ताकतों को वहाँ पे भारत के खिलाफ काम करने की इजाज़त दी तो कनाडा से अपना संपर्क तोड़ा जाए। उसी के साथ ही चीन और पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करके उनसे शत्रु राष्ट्र का दर्जा देकर उनसे संबंध तोड़ा जाए और भारत की इस प्रकार से भारत के खिलाफ संसार में कहीं भी कृत्य हो उनको कड़ा दंड दिया। नहीं तो ये न्यायपालिक प्रणाली में 10 सबूत चाहिए और सबूत इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के सबूत न ढूंढे जा सकते हैं पूरी ढंग से और न ही उनको दंडित करने की प्रक्रिया मानी जाती है। हम उन अपराधियों को भारत की न्याय पालिका के दर पर तक नहीं ला पाते हैं, तो हम किस प्रकार से उन्हें दंडित करेंगे। इसलिए इजराइल की तर्ज पे ही भारत से होगा आतंक का सफाया। जय हिंद।